नमस्कार सभी को। वेलकम टू सृष्टि आईएएस। करंट में हमारा इंटेस्ट चल रहा है, जिसकी 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। पिछली क्लासेज में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे। उसके बाद सीसेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2,400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 2,760 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि ब्याज की दर अगर अधिक होती तो कितना होता। हमें यहाँ पर ना तो ये दिया हुआ है कि वास्तव में ब्याज की दर कितनी, वो हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हमें जो ज़रूरत है बस इतने की है कि कितनी परसेंट ब्याज की दर अधिक है, क्योंकि हमसे पूछा भी यही गया है कि मिश्र धन कितना अधिक होता। वास्तव में मिश्र धन कितना है वो तो हमें वैसे भी दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना मतलब दिया हुआ है और लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वास्तव में जो ब्याज की दर है उसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं है उसे समझिए। यहाँ पर अगर मैं कहूँ क्वेश्चन को समझना पहले कि मान लो कोई प्रिंसिपल है जिस पर 5% का ब्याज मिलता है, 5% का ब्याज मिलता है और उस प्रिंसिपल को 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो 5 साल बाद उस प्रिंसिपल पर टोटल मिला के 5% इंटू 5 25% का इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब यदि मैं कहूँ कि ब्याज की दर 2% अधिक होती, यानी कि 5% ना होकर प्लस 2% अधिक होती, यानी कि 7% होती, तो ब्याज कितना परसेंट अधिक मिलता। तो सीधी सी बात है 2% हर साल अधिक मिलेगा। देखिए 5 साल बाद टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, 25 25% तो मिलता ही मिलता पुरानी वाली इंटरेस्ट रेट पर, लेकिन 2% अधिक होने के कारण 5 दूना 10 10% का इंटरेस्ट और अधिक मिलेगा। यही बात यहाँ पर भी है कि 2% अधिक होती तो 5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट अधिक मिलता। सिंपल इंटरेस्ट अधिक कितना मिलता, 2 इंटू 5 10% का सिंपल इंटरेस्ट अधिक मिलता। अब हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल है 2,400 रुपये, तो 2,400 का 10% हम निकाल लेंगे। 2,400 का 10% आएगा 240 रुपीज आएगा। तो पहले अमाउंट कितना था, पहले अमाउंट था 2,760 रुपये। अब इसमें बढ़ा हुआ सिंपल इंटरेस्ट भी अगर हम ऐड कर देते हैं 240 रुपये, तो अब जो वास्तव में बढ़ा हुआ अमाउंट होगा वह होगा 3,000 रुपये। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ बी। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था जो मैंने अभी आपको बताया कि जितना ब्याज की परसेंट अधिक होगी, ब्याज दर अधिक होगी, उसी के अनुसार ब्याज भी अधिक मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में। बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 120 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता। मूलधन क्या है। ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, जस्ट इससे पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था। सेम वही बात है। अब देखो ब्याज की दर 2% अधिक होती और कितने साल के लिए, 4 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट जो अधिक होगा वह होगा 2 इंटू 4 बराबर 8% का जो है सिंपल इंटरेस्ट अधिक मिलेगा। परसेंट में तो 8% अधिक मिल रहा है, लेकिन वास्तव में रुपए में कितना मिल रहा है, 120 रुपये अधिक मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8% की वैल्यू हमें दी गई है वह 120 रुपये दी गई। हमसे मूलधन पूछा गया है, मूलधन का 8% तो 120 रुपये है, तो 1% कितना होगा, वह होगा 15 रुपये। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 15 है ना केवल, तो 1500 रुपये। तो
ये हमारा यहाँ पर आंसर हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन दोनों और एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। किसी धन का मिश्र धन उस धन का 7/3 भाग है, तो उसी दर से उतने ही समय में कितना धन लगाया जाए कि कुल मिश्र धन 1106 हो जाए। यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था और परसेंटेज की क्लास में भी बताया था। ठीक, कि यहाँ पर क्या डिपेंडेंट वैल्यू है, क्या इंडिपेंडेंट वैल्यू, यानी कि कौन सी बेस राशि और उस पर डिपेंड क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये 7/3 हमें दिया हुआ है। किसी धन का मिश्र धन उस धन का 7/3 भाग है, तो मिश्र धन यहाँ पर जो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर उस धन के। ठीक, तो यहाँ पर मिश्र धन उस धन का 7/3 भाग है, तो यहाँ पर ये जो 3 तो होगा ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा, और 7 यहाँ पर होगा हमारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1 पर होती है, यानी कि अगर 1 यूनिट है तो वह 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, या जितना समय इसमें दिया हुआ उसके हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि मिश्र धन 1106 रुपये है, मिश्र धन हमें कितना दिया हुआ है, 1106 रुपये दिया हुआ है, 7 यूनिट की वैल्यू 1106 रुपये दी हुई है, तो हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल कितना है। इसको अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 अट्ठू 56, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 158 इजिकल टू 1106 रुपये आ रहा है। इतना ही गुना ये भी हो जाएगा प्रिंसिपल। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 अट्ठे 24। अभी केवल यूनिट डिजिट की बात करिए, क्वेश्चन आपको कैसे जल्दी करना है। यहाँ पर जो इकाई का अंक हमारा आ रहा है 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 चारों ऑप्शन में केवल और केवल ऑप्शन डी में है, तो हमारा यही आंसर होगा 474 रुपये। आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पर भी ध्यान दिया करें। तो ये आ जाएगा हमारा, जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 474 रुपये, डी हमारा यहाँ पर आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे अच्छे से समझना। क्वेश्चन आसान है, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्या है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, एक्स वाई जेड इस तरीके से मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट इसको ऐसे क्वेश्चन देकर क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट अगर हमारा मजबूत है, कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन करना जानते हैं, तो हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली है। बस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप चलिए, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करिए बस। 3 राशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि वाई एक्स का साधारण ब्याज तथा जेड वाई का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर, देखिए समय तथा वार्षिक दर समान हो तो एक्स वाई तथा जेड में संबंध क्या है, ये हमसे कहा गया। समय तथा वार्षिक दर दोनों स्थितियों में समान है, तो हम क्या ले लेते हैं, समय को टी ले लेंगे और वार्षिक दर को आर ले लेते हैं। अब देखिए 100 रुपये पर R% की दर से टी टाइम में जो मिलने वाला ब्याज है वो हो गया PRT/100, वो हमें दिया हुआ है Y। इसी प्रकार सेकंड में Y रुपये पर R% की दर से टी टाइम में मिलने वाला इंटरेस्ट है Z। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमसे एक्स वाई और जेड में रिलेशन पूछा गया है, इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर देंगे तो RT/100 से RT/100 कट हो गया, यहाँ पर आएगा x/y इज इक्वल टू y/z। आगे सोल्व करेंगे, y² इज इक्वल टू x इंटू जेड। तो डी हमारा यहाँ पर आंसर हुआ
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। तो कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा हमने किया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये हम जानते हैं PRT/100 क्या होता है, ब्याज होता है। बस उसी का इस्तेमाल किया और हमने क्वेश्चन इसको सोल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर उधार देता है। अब देखिए, साहूकार है, साहूकार ने 100 रुपये उधार दिए, 100 रुपये उधार दिए तो 10% ब्याज की दर से 1 साल बाद वह इस पर 10 रुपये का ब्याज लेगा। लेकिन कहा क्या गया कि वो अग्रिम रूप से ही अपना ब्याज ले लेता है। यानी 100 रुपये जब उसने जैसे ही उधार दिए वैसे ही उसने क्या करा, अपना 10 रुपये काट लिया। कहने का मतलब ये है कि उसने 100 रुपये ना देकर कुल मिला के 90 रुपये ही उधार दिए, क्योंकि 10 रुपये तो उसने अपना तुरंत ब्याज काट लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर देखा जाए तो 90 रुपये पर वो 10 रुपये का ब्याज ले रहा है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछेगा कि वास्तव में ब्याज की दर है कितनी। तो वास्तव में अगर हम ब्याज की दर देखें तो 90 रुपये पर जो इंटरेस्ट ले रहा है वो 10 रुपये का ले रहा है। तो 100 रुपये पर कितने का लेगा। सोल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा 11:1/9%। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन हल्का सा घुमा दिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन कुछ घबरा जाते हैं इसमें, और कोई बात नहीं। अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट बेस पर अगर हम चले, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करें, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो दिक्कत देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। रुपये 8,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपने स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा या अभी तक पढ़ते आए होंगे, तो आपने यही पढ़ा होगा कि जब ब्याज प्रति छमाही देय होती है तो हम क्या करते हैं, समय को दुगना कर देते हैं और दर को आधा कर देते हैं। ऐसा करते क्यों है, बस ये समझिए। हमें उस कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट के अनुसार चलना है। यहाँ पर देखिए, हमारा जो टाइम दिया हुआ है 1:1/2 ईयर्स और रेट दी हुई है 10%। अब टाइम हमें 1.5 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन ब्याज की गणना छमाही की जा रही है, यानी कि हर 6 महीने में की जा रही है। तो 1.5 वर्ष में जो 6 महीने के कितने साइकिल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे। इसलिए समय क्या हो जाता है, दुगना, यानी कि 1.5 × 2 3 गुना हो गया। ठीक, समय कितना हो गया, दुगना। इसी प्रकार अगर रेट की बात करें तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, ये 1 साल का यानी कि 12 महीने का दिया हुआ है। अब जब ब्याज की गणना प्रत्येक 6 माह में करेंगे तो 6 माह 12 का आधा होता है, तो ब्याज की दर भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 5% हो जाएगी। यही अगर दिया होता कि ब्याज की गणना अगर क्वार्टरली की जाती है, क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, हर 3 माह में क्वार्टरली। ठीक, क्योंकि 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। अब जब ब्याज की गणना क्वार्टरली की जा रही है तो यहां पर देखिए, अब कितने क्वार्टर हो जाएंगे 1.5 वर्ष में, 1 साल में 4 होते हैं, आधे साल में 2 हो जाएंगे, यानी कि टोटल मिला के 6 क्वार्टर हो जाएंगे। इसलिए समय भी कितना हो जाएगा इसका, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वार्टर है तो 4 गुना कर दिया। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5% क्या आ जाएगी, ब्याज की दर आ जाएगी प्रत्येक 3 महीने के हिसाब से। ये है हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंपल था है, हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वास्तव में होता क्या है, प्रतिशत क्रमागत वृद्धि ही होती है। तो 8,000 रुपये की जो राशि है,
अब यहाँ पर इफेक्टिव जो ब्याज दर होगी वो होगी हमारी 5% होगी। इफेक्टिव ब्याज दर 5% होगी तो 8,000 की राशि अपने आप में कितनी 100% है। 100% पर 5% का ब्याज मिला तो एक साल बाद ये जो 8,000 है खुद का कितना हो जाएगा 105% हो जाएगा। यही 105% फिर अगले साल फिर 105% हो जाएगा, फिर 105% हो जाएगा। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए। हम अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो किस तरीके से होगा। देखिए 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/20। फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल P है तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 1 यूनिट का। तो प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो 21 यूनिट हो गया अमाउंट। तो 21 यूनिट अमाउंट और ये हो गया हमारा 20 यूनिट प्रिंसिपल। तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी अमाउंट खुद का, कोई भी प्रिंसिपल खुद का एक साल बाद कितना हो जाएगा 21/20 गुना हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी फ्रैक्शन राशि क्या होती है एक पर निकाली जाती है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक यूनिट एक साल बाद 21/20 यूनिट हो जाएगा। तो 8,000 रुपये की राशि एक साल बाद 21/20 टाइम्स हो जाएगी। अब चूंकि 3 साइकिल है, समय कितना हो गया 3 गुना, तो उसके अगले 6 महीने बाद फिर 21/20 टाइम्स हो जाएगी, फिर 6 महीने बाद 21/20 टाइम्स हो जाएगी। सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 20 20 20, ये 8,000 कट जाएगा। 21 का होल क्यूब होता है 9,261। तो यानी कि जो अमाउंट आएगा 1.5 वर्ष बाद वो 9,261 रुपये आएगा। तो हमसे पूछा गया है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जो CI हमारा आएगा अमाउंट में से 8,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 1,261 रुपये। ये हमारा यहाँ पर हो गया अमाउंट। देखिए यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन के इस तरीके से किया, हम इसको वैसे भी कर सकते थे, वैसे भी समझ लीजिए। अगर मैं 105% करता, बात वही है। 8,000 रुपये की राशि एक साल बाद खुद का कितना हो जाएगा 105%, यानी कि 105/100। फिर अगले एक साल बाद खुद का 105% हो जाएगा, अगले एक साल बाद फिर 105% हो जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा कितना, ये 21/20 ही तो आना है। 5 दूना 10, 5 एकम 5 और ये 20 आना वही है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है इस तरीके से। समझ में आ गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला कैसे, अगर हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते तब भी हो जाता। मूलधन इंटू 1 + 10/100 की घात समय, ये प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, उससे करते आ जाता। ठीक है, तो ये सब मैं समझा चुका हूँ, इसलिए अब आगे इसमें बताने की जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30, 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 3,200 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 850 रुपये हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 3,200 रुपये और CI हमारा दिया है 850 रुपये। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 3,200 + 850, 4,050 रुपये हो जाएगा। 12.5% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी कि एक साल में 8 यूनिट पर 1 यूनिट का ब्याज मिलेगा। तो जो अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल में 9/8 हो जाएगा। तो एक साल में जो अमाउंट होगा वो 9/8 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा, यहाँ पर समय तो पूछा ही गया कि कितने समय पर इस पर इतना ब्याज मिलेगा, यानी कि कितने समय में 3,200 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी 4,050 रुपये हो जाएगी। ये क्या प्रिंसिपल, ये अमाउंट है, ये एक साल बाद का अमाउंट है और ये कितने समय बाद का है हमें नहीं पता। ये अमाउंट कितने साल में इतने से इतना हो रहा है हमें नहीं पता, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कितने साल में हो रहा है नहीं पता। और ये हमें पता है कि ये अमाउंट एक साल में 8 से 9 हो रहा है।
लेकिन हमें 1 साल का तो बताया नहीं है। तो हमें जब समय पता नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, हमने ले लिया टी। क्यों? क्योंकि हर साल बाद अमाउंट खुद का कितना होता है, 9/8। पहली बार 9/8 गुना होगा, अगली बार फिर 9/8 टाइम्स होगा, फिर 9/8 टाइम्स होगा। इस तरीके से हमें मालूम नहीं तो हमने लिया टी। बहुतों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई होगी, तो मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, फिर हम यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पे 3,200 रुपये, 3,200 1 साल बाद खुद का हो जाता है 9/8 टाइम्स हो जाता है। अगले 1 साल बाद फिर कितना हो जाएगा, 9/8 टाइम्स हो जाएगा। फिर अगले 1 साल बाद 9/8 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन कितनी बार हमें ये साइकिल चलाना है हमें पता नहीं, क्योंकि समय तो हमें निकालना है यहाँ पे। तो हमने क्या करा, समय कितना ले लिया, 9/8 की पावर टी ले लिया। ओवरऑल बाद में इतने समय बाद जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है वह हो रहा है 4,050 रुपये। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 9/8 की पावर टी वह आया 4,050 डिवाइडेड बाई 3,200, ये हुआ। तो अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे से क्वेश्चन आप ऐसे ही करिए, अच्छे से समझते चलिए विद कॉन्सेप्ट। ठीक, आइए इधर। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा, 0 से तो 0 कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 चौक 20 इज इक्वल टू 9/8 का होल स्क्वायर। ये 9/8 की पावर टी है, ये 9/8 का होल स्क्वायर है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो टी जो इक्वल आ रहा है वो 2 के इक्वल आ रहा है, यानी कि समय यहाँ पर हुआ 2 साल। तो राइट आंसर यहाँ पर हुआ बी, 2 वर्ष। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन उधार दिया गया, वह धन 2 वर्ष बाद बढ़कर 16,900 रुपये तथा 3 वर्ष बाद बढ़कर 17,576 रुपये हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, हमसे कह रहा है कोई धन है 100 रुपये, वह धन 2 साल बाद, ठीक, 2 साल में कितना हो रहा है, 16,900 रुपये। और 3 साल बाद, 3 साल का मतलब 2 + 1 ईयर, 3 साल बाद हो रहा है 17,576 रुपये। अब यहाँ पर बात कंपाउंड इंटरेस्ट की चल रही है, और हम जानते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब होता है तो 1 साल बाद, हर साल बाद, जैसे कि ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है 1 साल 2 साल बाद का जो अमाउंट है वो अगली तीसरी साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। ये हम जानते हैं। हर बार जो अमाउंट बढ़ता जाता है, क्योंकि सीआई में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। हर साल जितना अमाउंट होगा उस टोटल पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ये जो अमाउंट है ये इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं 1 साल में 16,900 रुपये पर जो ब्याज मिला वह हमें कितना मिला, ये 16,900 है, 17,500 यानी कि 676 रुपये का ब्याज मिला। हम ये कह सकते हैं कि 16,900 रुपये पर 676 रुपये का ब्याज मिला 1 साल में। तो 1 साल में 16,900 रुपये पर ब्याज मिला 676 रुपये का, 16,900 रुपये पर 676 का ब्याज मिला। और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये 1 पर होती है। हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपये पर 676 बट्टा 16,900 रुपये का ब्याज मिला। तो 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ही ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि हमें निकालनी है। जब हम इसे सोल्व करेंगे ये तो कट जाएगा, 169 चौके 676, 4% ब्याज की दर हमारी यहाँ पर आएगी ए, 4%। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं यहाँ पे। ₹2,500 का
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 169 रुपये हो तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है, ये हमसे पूछा गया है। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर 2 वर्ष की बात की जा रही। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया भी था, जब कॉन्सेप्ट क्लास ली थी मैंने आपको बताया था कि अक्सर पूछ लिया जाता है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर यह है। रुपये 2500 का 2 वर्ष का, तो मैंने आपको बताया था, जिसने मेरी वो कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। अभी तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ कि यदि ब्याज की दर x% हो तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच जो अंतर होता है वो x² 100% का होता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 साल का अंतर है। तो x² 100%, तो ये कितने पर मिला है ब्याज? 2500 रुपये पर। तो 2500 रुपये का x² 100% वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 169 रुपये। अब हमसे यहाँ पर ब्याज की दर पूछी गई है, तो x², देखिए पूरा कर रहा मैं, 100 का स्क्वायर बराबर 169 डिवाइडेड बाई 2500। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 2 से तो ये 2 जीरो यहाँ पर कट गया। x², ऐसा करते हैं हम यहाँ पर, यहीं पर हम क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। जब हम अंडर रूट लेंगे तो x² अंडर रूट x, 100 का आ जाएगा 10, इसका 13 और इसका 5। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा x बराबर 5 दूना 10, 13 दूना 26, 26%। तो ब्याज की दर हमें यहाँ पर है C, 26% यहाँ पर ब्याज की दर होगी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का। अभी तो आज सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 और देख लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट क्लास एक और लेंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है कि इसको तो वैसे आप लोग खुद ही अपने सेंस से कर लेंगे। देखिए कैसे, 5 वर्ष में दुगना हो रहा है, कोई धन x है, वो 5 साल में कितना हो रहा है, दुगना। तो अगले 5 साल में फिर कितना हो जाएगा, इसका दुगना। फिर अगले 5 साल में फिर कितना हो जाएगा, इसका दुगना। यही तो पूछा कि कितने वर्ष में वो अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष में 8 गुना हो रहा है, 5 + 5 + 5, 15 वर्ष में खुद का 8 गुना हो रहा है। इतना सही ये क्वेश्चन है। एक तरीका तो ये बेहद ही आसान तरीका है, इसी तरीके से क्वेश्चन करिए ताकि कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, तरीका यही है, इसको प्रेजेंट दूसरे तरीके से कर देता हूँ। वह कैसे, देखिए 5 साल में दुगना हो रहा है, 5 साल में कितना हो रहा है, ये खुद का 2 टाइम्स हो रहा है। पूछा कि कितने वर्ष में वे खुद का 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना का मतलब कितना, यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो रही है। ठीक, इसको हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना साइकिल हो रहा है, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 बार आ रहा है, यानी कि ये 5, 5, 5 3 बार होगा, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 ये 15, यानी कि 15 साल में ये खुद का कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है सर, वो भी देख लेते हैं, फिर आज का सेशन यहीं एंड करते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹500 3 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं। देखिए 3 वर्ष में 3 गुना, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना। तो यह धन 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष का मतलब कितना हुआ, 3 × 2, 6 वर्ष। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो धन खुद का 9 गुना हो जाएगा। तो
500 रुपये है, 500 रुपये का 9 गुना कितना होगा, 9×5 = 45, 4,500 रुपये। 500 का 9 टाइम्स 4,500 रुपये। तो आंसर हुआ यहाँ पे हमारा ए, 4,500 रुपये। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सोच रहा था कि आज सारा कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वह मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन और होंगे, सोच रहा ले लूँ। CDS में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वह भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वह भी मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट में CSET प्लस CDS में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा, इन सबको करवाने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए